नाजरीन करام, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। प्यारे नाजरीन, आज हम आपके रूबरू एक बहुत ही अहम मसला लेकर हाजिर आए हैं। उम्मीद करता हूँ कि आप इस मसले को गौर से सुनेंगे, इस पर अमल करने की कोशिश भी करेंगे। कुछ इलाकों में, खुसूसियत के साथ देहात एरिया में, उमूमन यह होता है कि जब औरत मर्द में झगड़ा होता है या घर में किसी के बीच में झगड़ा होता है, तो झगड़े के दौरान ये देखा जाता है कि फट से बाप या माँ जो है वो बच्चे के सर पर हाथ रखकर कसम खा लेते हैं कि खाओ अपने बच्चे के सर की कसम कि मैंने ऐसा किया या मैंने ऐसा नहीं किया। ये बहुत होता है। फिर कसम खाने के बाद सब परेशान हो जाते हैं कि अब क्या होगा, बच्चे के सर की कसम खा लिया, कितनी बड़ी बात हो गई, कहीं ऐसा ना हो कि यह कसम सच हो जाए और मेरे बच्चे का नुकसान हो जाए, उसकी जान चली जाए। लोग ये मसला बहुत सेंसिटिव होकर फिर ले लेते हैं। तो एक चीज तो ये हो गई। तो अब हमें ये जानना है कि इस कसम की शरीयत में कोई हैसियत है या नहीं। देखिए, फिक्र की किताबों के मुताले के बाद ये बात समझ में आती है कि हमारी शरीयत में कसम सिर्फ दो ही चीजों की है, एक अल्लाह की कसम और एक कुरान की कसम। दो कसम हमारी शरीयत में है। इसका मतलब ये हुआ ना कि अगर आदमी अल्लाह की कसम खाकर कोई बात कहता है, जैसे किसी ने यह कहा कि अल्लाह की कसम मैं कभी भी ऐसा नहीं करूंगा, अल्लाह की कसम मैं आज के बाद शराब नहीं पीऊंगा, आज के बाद जुआ नहीं खेलूंगा, वगैरह वगैरह। फिर अगर वो बंदा कसम खाने के बाद भी शराब पीता है या जुआ खेलता है, तो ऐसी सूरत में यह कसम शरीयत के एतबार से मोतबर होगी और वो शख्स कसम तोड़ने वाला हो जाएगा। अब उसके ऊपर जो हुक्म है शरीयत का वो नाफिज किया जाएगा। तो पता चला कि जब अल्लाह का नाम लेकर कोई कसम खाई जाए तो वो कसम इंद शरा मोतबर होती है। अच्छा, इसी तरीके से कुरान की कसम भी शरीयत में मोतबर है। यानी अगर किसी शख्स ने कुरान की कसम खाकर कोई बात कही तो उस सूरत में वो कसम भी इंद शरा मोतबर है। तो पता चला कि अगर फकत बच्चे के सर पर हाथ रखकर कोई कसम खाया गया या इसी तरीके से इस तरह की कोई इधर उधर की चीजों की कसम खाई, तो ऐसी कोई भी कसम इंद शरा मोतबर नहीं है। कसम सिर्फ वही मोतबर है जो अल्लाह का नाम लेकर खा लिया जाए, या ये है कि आदमी कुरान की कसम खाए। तो यही दो कसम हमारी शरीयत में मोतबर है। अब यहाँ और मसला आपको बता दूं कि अगर कोई शख्स कसम तोड़ दे तो उस सूरत में क्या करना होगा। बहुत सारे लोग कसम खाते हैं लेकिन पूरा नहीं कर पाते, तोड़ देते हैं। तो इसका मसला यह है ना कि अगर आपने कसम खाने के बाद कसम को तोड़ दिया, उसको पूरा नहीं किया, तो आप शरीयत के जुबान में हानिस कहलाएंगे। हानिस। अब कसम तोड़ने के बाद आपको कफारा देना होगा। कसम तोड़ने का कफारा क्या है? कसम तोड़ने का कफारा यह है कि सबसे पहले आपको यह करना है कि 10 मिस्किनों को खाना खिलाना है। यानी 10 मिस्किन जो बिल्कुल गरीब हैं, मिस्किन है, जिनके पास दोपहर का खाना है तो शाम का खाना नहीं, ऐसे 10 मिस्किन को ढूंढकर आपको 2 वक्त भरपेट खाना खिलाना है। जैसे दोपहर शाम या शाम दोपहर मिलाकर 2 वक्त भरपेट आपको 10 मिस्किनों को खाना खिलाना है। तो ये इसका एक कफारा हुआ। और अगर आप 10 मिस्किनों को कपड़ा भी पहना सकते हैं, लिबास दे सकते हैं। इसका क्या मतलब? इसका मतलब ये हुआ कि आप जो मीडियम क्लास का कपड़ा, जैसे मर्दों के लिए लुंगी है और बंडी है, औरतों के लिए जो मखसूस कुछ उनके लिबास होते हैं जैसे साड़ी है या शलवार कमीज है और दुपट्टा है। तो इस तरह का लिबास अगर आप 10 मिस्किनों को दे देंगे तो आपके कसम का कफारा अदा हो जाएगा। यही इसका मसला है। तो पता चला कि कसम तोड़ने की सूरत में 10 मिस्किनों को खाना खिलाना है। इसकी सूरत नहीं बन पाती है तो फिर आपको 10 मिस्किनों का लिबास भी देना पड़ेगा। अगर कोई शख्स ये दोनों काम नहीं करता है तो फिर ऐसी सूरत में एक तीसरी कंडीशन है, यानी किसी के पास इतना पैसा है ही नहीं कि वो खाना खिलाए या कपड़ा पहनाए, बहुत वो खुद गरीब है, तो क्या करेगा? तो उसके लिए शरीयत का हुक्म है कि ऐसा बंदा फिर मुसलसल 3 रोजे रखेगा। यानी उसको मुसलसल 3 रोजे रखना है कफारे के तौर पर। जब इतना कर लेगा तो ऐसा शख्स अब गुनाह से बच जाएगा। लेकिन कोई शख्स अगर कसम तोड़े और इन 3 कामों में से कोई भी काम ना करे तो शख्स बिलाशुबा बहुत बड़ा गुनाह का भागीदार होगा। तो इसीलिए अव्वलन तो छोटी छोटी बात पर कसम खाना ही मना है। अल्लाह की कसम बहुत सारे लोग आदत बना लेते हैं। थोड़ी बात हुई अल्लाह की कसम, थोड़ी बात हुई बच्चे के सर की कसम, इस तरह का बात बात पर कसम खाना शुरू कर देते हैं।
تو یہ قسم کھانا بہت بری عادت ہوتی ہے، قسم کھانے سے پرہیز کریں۔ جب کوئی ایسی ضرورت پیش آئے کہ جہاں قسم کھائے بغیر کام نہ بن سکے، وہاں شریعت نے آپ کو اپنی بات مضبوط بنانے کے لیے قسم کھانے کی اجازت دی ہے، نارمل کنڈیشن میں اس کی اجازت نہیں ہے۔ تو پتہ چلا حاصل کلام یہی ہے کہ بچوں کی سر کی قسم کھانے کی بنا پر وہ قسم شریعت کی نگاہ میں معتبر نہیں، اس سے کچھ بھی نہیں ہوتا ہے، بچے کا کچھ بھی نقصان بھی نہیں ہوگا۔ وہ قسم معتبر ہے جو اللہ کے نام سے یا کتاب اللہ کے نام سے کھائی جائے۔ اللہ رب العزت ہم سبوں کو بیجا قسم کھانے سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔